झांसी से एक ऐसी अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है जो आपको हिला कर रख देगी। जी हाँ, कहानी झांसी की है जब दो साथ रहने वाली लड़कियों को आपस में ही प्रेम हो जाता है। इन दोनों में से एक लड़की तो इतनी भावुक हो जाती है कि अपनी सहेली को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहने लगती है। लेकिन आखिर लड़कियों का प्यार का अंजाम क्या हो सकता था? इस प्रेम कहानी में एक लड़की ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि साथ रहने के लिए हम दोनों में से एक का पुरुष बनना जरूरी है। अगर तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए लड़का बनना होगा। पहली लड़की प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना जेंडर चेंज कराने का मन बना लिया। मामला है कि एक लड़की है सोना श्रीवास्तव। इसके घर में सन 17 से इनके घर में किराए से रहने गए थे। प्रेम प्रसंग बना तो साथ में रहने लगे, रिलेशनशिप में आ गए। बाद में जाके इन्होंने हमारे ट्रांसजेंडर की सर्जरी के लिए बोला, सर गंगाराम में सर्जरी कराई है। उसके बाद जाके इन्होंने किसी ज्ञान नाम के लड़के को पकड़ लिया और हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी। अब कह रही है हमारे साथ रहना नहीं है और अब हमें अब शादी करनी है, दूसरे लड़के से करनी है। कहाँ की निवासी हैं ये BHL आरा मशीन, तिलक नगर। कितने साल आप लोग साथ रहे? 5 साल रहे। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? सर इन्हीं के घर पे हुई है। हम उनके घर में PG थे, किराएदार थे। कौन कौन रहता था आपके साथ? हमारे साथ हम रहते थे, हमारा सीनियर स्टाफ थी एक कविता चौधरी, वो रहती थी साथ में। बाकी इनके नीचे वाले पोर्शन में इनकी फैमिली रहती थी, जिसमें उनकी मम्मी पापा और दोनों बहनें रहती थी। तो आप लोगों को कैसे लगा कि आप लोगों को रिलेशन में आना चाहिए? एक्चुअल में ये आना जाना इनका ऊपर था हमारे साथ, और इन्होंने देखा कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, गाड़ी है, पैसा है, रॉ मटेरियल सारा है। तो इस तरह से इन्होंने समझा होगा कि भाई इनको फंसाया जाए। हमें तो यही लगता है, आज की डेट में ये लगता है कि उन्होंने मुझे फंसाया, जानबूझकर मेरा ट्रांसजेंडर कराने की कोशिश की और आखिरकार जाकर उन्होंने मुझे चेंज कर दिया धोखाधड़ी करके। 12 लाख रुपए का पूरा हर्जाना समेत खर्चा आया है मेरा। तो लड़की के परिवारजनों का क्या कहना है इसमें? परिवारजनों का कोई कहना नहीं है, क्योंकि 5 साल से तो वो मेरे साथ ही रही हैं। माँ बाप ने भी लिख के दिया है कि हाँ वो सना खान के साथ रह रही हैं, और कोर्ट में भी लिख के दिया है, इकरारनामा किया, उसमें भी यही बोला है कि सना खान के साथ रहना है। महिला थाना में भी लिखा है कि सना खान के साथ रहना है। सब जगह उसी ने लिख के दिया है, जबकि मैंने कभी जोर जबरदस्ती या कोई भी अपहरण जैसी, सेक्सुअल जैसी कोई भी घटना नहीं की इसके साथ। आपने अपना इलाज कहाँ पर कराया? सर गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली। कितना खर्चा आया लगभग? लगभग 5 लाख विद बिल लगाए हैं मैंने कोर्ट में सारे। कितना समय लगा इस पूरे इलाज में? एक्चुअल में इसमें तो ये रहता है कि सन 17 में काउंसलिंग हुई, 2 साल काउंसलिंग चलने के बाद 20 में जाके सर्जरी कराई है, 20 जून के आसपास। और उसमें सर्जरी में कम से कम 8 घंटे का ड्यूरेशन टाइम रहता है। 8 घंटे तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कैसे क्या सर्जरी हुई। जब होश आया तो ICU में खुद को पाया शाम को 6 बजे। साथ में और कौन गया था? ये सोनल श्रीवास्तव गई थी और मेरा ड्राइवर, हम लोग कार से गए थे, बाई कार, अपने ड्राइवर के साथ। अब आप क्या चाहती हैं? न्याय चाहते हैं। ऐसे लोग जो दुनिया में आए हैं भाई, किसी के साथ भी खिलवाड़ कर देंगे। आज मेरे साथ किया, कल किसी और के साथ करेंगे। ऐसे लोगों का क्या भविष्य है भाई? हर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, आप कुछ भी करते रहोगे क्या? तो उन्हें तो भाई इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, न्याय से मिलनी चाहिए, और हमें न्याय मिलना चाहिए। हम तो पीड़ित हैं। आपने जेंडर चेंज क्यों कराया? उसने क्यों नहीं? उसने इसलिए नहीं कराया क्योंकि हम पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। उसका ये कहना था कि हमारा कोई सेटलमेंट नहीं है भाई, हमारी नौकरी नहीं है, तुम्हारी पहले से नौकरी है, तुम सेट हो, इसलिए तुम अपनी सर्जरी कराओ। कहाँ से कहाँ कन्वर्ट किया आपका? हमारी ब्रेस्ट सर्जरी हुई ओनली, और कोई कन्वर्ट नहीं कराया। उसके बाद क्योंकि हार्मोन्स थेरेपी चलनी थी, हार्मोन्स थेरेपी बहुत हार्डली होती है। उसके बाद पता चलता है कि आदमी जो है वो एकदम डंबल, वो होता है ना बॉडी बिल्डर, उस टाइप का हो जाता है। तो मुझे वो पसंद है। मैंने कि जो नेचुरली है उसी में तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। अब आप क्या चाह रही हैं? बस बताए ना सर कि न्याय चाहते हैं हम तो। ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल धोखाधड़ी करके ऐसे पैसा ले गए, सब पैसा तो गए गया, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर का तो नुकसान हो गया ना। पहले आपका नाम क्या था और अब क्या है? पहले सना खान था, अब सोहेल खान है। अधिवक्ता ने बताया कि पहले भी ये युवती अपनी प्रेमिका का पूरा खर्च उठाती थी और दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह ही रहा करते थे। दोनों में आपस में काफ़ी प्रेम भी था। ये दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर प्रेम भरे रील बनाकर भी डाला करते थे। इसने केस फाइल किया यहाँ पे GM 2 न्यायालय झांसी में। इसमें क्या सारी डॉक्यूमेंट्स लगाए हमने, सारी बयान कराए गवाहों के, इसके भी बयान कराए हमने, वादी के, सना खान के। तो सारी चीज़ें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या है, पुलिस गई इनके घर, बताया कि ये मामला है, किस तरह से मामला। एक तो ये घर से भाग गई। अब घर से भागने के बाद ये अपने बहनों के यहाँ रह रही थी, तो न्यायालय से यहाँ से वारंट जारी थे। तो वारंट पे कल जो है शाम के करीब 5 बजे 4:45 पर पकड़ कर आई। तो न्यायालय में इसको लेके आई पुलिस। तो यहाँ न्यायालय में कहा कि इसकी डॉक्टरी कराई है।
तो फिर डॉक्टरी के लिए वापस आज डॉक्टरी करा के न्यायालय में फिर इसको पुलिस कस्टडी में पेश किया गया। यहाँ बेल पर इनके वकील साहब आए, बेल पर काफ़ी सुनवाई हुई, लेकिन इस बात को सबूत पेश नहीं कर सके। अभी तक ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं? ऐसे ये मामला पहला मामला मेरे संज्ञान में पहले ही मामला था ये।